ओम शांति। आज 3 मई 1972 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है, लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। बाबा ने कहा, अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो। जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो। जब लवफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बन सकते हो। बाबा ने कहा, सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है, लवफुल और लॉफुल। बाबा ने कहा, लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, न कि सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है। लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। बाबा ने समझाया, अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बनना हूँ। बाबा ने कहा, प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में, कर्म में, संपर्क में, एक दो के सहयोग देने में, सेवा में कहाँ भी किस प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया। जो लॉ ब्रेक होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। बाबा ने कहा, अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर व पीस वर्ल्ड मेकर, लॉ मेकर हूँ व लॉ ब्रेकर हूँ। जो स्वयं लॉ मेकर हैं वही अगर लॉ को ब्रेक करता है तो ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है। बाबा ने पुरुषार्थ के बारे में बताया कि पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या कहते हो। इस रथ में रहते भी अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला। ऐसा पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता। बाबा ने कहा, जब पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं। बीच बीच में मार्ग में जो चीन आती है उनको देखने लगते हैं लेकिन रुकते नहीं। बाबा ने कहा, अगर कोई बात सामने आती है उनको यदि देखकर रुकते हो तो ऐसी अवस्था में चलने वालों को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थी कभी भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं हैं। हिम्मत और उल्लास सदा साथ है तो विजय सदैव है ही। लेकिन जब हिम्मत उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य आ जाता है तब हार होती है। बाबा ने कहा, अपने आप को सदा कायम रखो कि देह को नहीं देखना है, शिव को देखना है तो कोई भी बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। बाबा ने कहा, यह चेक करो, जैसे ऊंच से ऊंच बाप है वैसे मेरे संकल्प भी ऊंच हैं। बाबा ने कहा, अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प हैं तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार नहीं कर सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोजन चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो उसको देवी भी स्वीकार नहीं करती। फिर वह भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंच से ऊंच बाप की आगे क्या भेंट चढ़ानी है वह समझ सकते हो। हर संकल्प में
श्रेष्ठता भरते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। बाबा ने समझाया, अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। बाबा ने कहा, अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पद्मपति बने हैं। ओम शांति।